सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और आपका जीवन सुखमय बना रहे। माता रानी की कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। आपके जीवन से कष्टों का अंत हो और खुशियां सीधे आपके द्वार आए, ऐसी हमारी मनोकामना होती है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस एपिसोड में मैं आपको घर के मेन गेट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको ना पता हो और आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहीं से हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे घर की स्थिति का जो है बहुत उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर का मेन गेट भी इनमें से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपने तुरंत उन लक्षणों को ठीक करना है जिससे भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, हिंदू धर्म व्रत, तीज त्योहार और जन्म कुंडली, लग्न कुंडली से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सदा चैनल पर इसी तरह अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। जो भी मेरे भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं घर के मेन गेट यानी कि मुख्य द्वार के बारे में कि मुख्य द्वार कैसा हो, और मुख्य द्वार अगर आपका अच्छा होगा तभी आपके घर की सुख शांति बनी रहती है। प्रिय साथियों, कुछ बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, बड़े ही ध्यान से आपने उन सभी पॉइंटों को सुनना है, उन पॉइंटों को नोट करना है। और मेरा विश्वास है कि आज के इस एपिसोड में जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंटों को गौर कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी कोई वास्तु दोष नहीं होगा, घर में आर्थिक समस्या भी नहीं होगी। तो प्रिय साथियों, चलिए अब रुक कर लेते हैं पहले पॉइंट की तरफ, घर के मेन गेट से जुड़े। साथियों, सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर आपके घर के मेन गेट से किसी भी तरह की कोई आवाज आती है, जिस समय आप अपने घर का मुख्य द्वार खोलते हो या बंद करते हो, अगर उस दौरान कोई आवाज आती है, चाहे वह गेट की हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई आवाज आती है, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आवाज आना अशुभ माना जाता है। आपने ध्यान रखना है कि मेन गेट को खोलते या बंद करते वक्त
उसमें से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। साथियों, अगर लगातार आपके घर के मेन गेट से आवाज आती है तो आप समझ जाइए, आप सतर्क हो जाइए, वरना भविष्य में आपको इसके गंभीर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आवाज आने से आपके घर की शांति भंग हो सकती है, आपके घर में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि घर का जो मेन डोर है उसको खोलते या बंद करते वक्त कभी भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। साथियों, पॉइंट नंबर 2 है, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह गंदा नहीं होना चाहिए, या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर मेन डोर पर जाले इत्यादि नहीं लगे होने चाहिए। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहीं से लक्ष्मी आपके घर में जो है आती है। लक्ष्मी माता कभी भी ऐसे घरों में बिल्कुल भी नहीं आती जिनके घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह गंदा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें? आप कम से कम महीने में एक बार नींबू वाले पानी के साथ अपने घर की सफाई आपने उसको धोना अवश्य है। ऐसा करने से आपके घर का जो मेन डोर है वह साफ रहेगा, आपके घर में माता लक्ष्मी आएंगी और स्थिर रूप में निवास करेंगी। ये था पॉइंट नंबर 2। साथियों, रुक कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है, साथियों, अक्सर कई बार हम मेन डोर लगवाते समय इस बात का ख्याल नहीं रखते कि डोर किस तरफ खुल रहा है, बाहर की तरफ खुल रहा है या अंदर की तरफ खुल रहा है। अक्सर बहुत से लोग जो डोर लगवाते हैं वो बाहर की तरफ खुलने वाला लगवा देते हैं। बाहर की तरफ जो डोर खुलते हैं, जो मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, वे ऐसे घरों में लक्ष्मी माता कभी भी नहीं आती, अर्थात लक्ष्मी के बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। तो जब भी आपने अपने घर का मेन डोर लगवाना है, मुख्य द्वार लगवाना है, वह हमेशा अंदर की तरफ खुलने वाला होना चाहिए, कभी भी बाहर की तरफ खुलने वाला नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है गेट जो है अंदर की तरफ खुले। ये था पॉइंट नंबर 3। साथियों, अब रुक कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी कि जो पॉइंट नंबर 4 है। साथियों, मेन गेट के पास जितनी सफाई आप रखेंगे उतना ही ज्यादा इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके प्राप्त होंगे। कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में मेन डोर के पास साफ सफाई रहती है, ऐसे घरों में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, किसी की कोई बीमारी नहीं होती। चौथा पॉइंट जो है, आपका घर का जो मुख्य द्वार है उसके पास कोई सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, यानी कि अंडरग्राउंड टैंक आपके मेन डोर के पास कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके मेन डोर के पास सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, तो समझ जाइए भविष्य में आपको अकारण ही चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ेंगे। अगर आपने अपने घर के मेन डोर के पास सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है, तो अगर ऐसा है तो तुरंत प्रभाव से उसको चेंज करिए। यह था पॉइंट नंबर 4। साथियों, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसमें से इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह गेट किस दिशा में लगाया जाए, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकार की आती हैं। तो आपका
जो घर का मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, कभी भी दक्षिण पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की तरफ आपके घर का मुख्य दरबार होने से घर में अनेक प्रकार के समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। घर का जो मुख्य द्वार है वह उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। उत्तर पूर्व की तरफ से हमेशा शुद्ध वायु और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। यह था पॉइंट नंबर 5। साथियों, बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, और जो पॉइंट नंबर 6 है। मेरे प्यारे भक्तों, घर का मुख्य द्वार जो है वहां पर अगर आप तुलसी का पौधा लगा देते हैं, जो यह वास्तु की दृष्टि से बहुत अधिक शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा लगा होता है, ऐसे घरों में कभी भी किसी तरह की बुरी नजर नहीं आती, किसी भी तरह की बाहरी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो घर है बुरी नजर से, बैड एक्टिविटीज से बचा रहे, तो घर के मेन डोर के पास आप भी तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपने ध्यान रखने हैं आपके मुख्य द्वार के लिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा होगा तो आपको कभी भी जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। साथियों, अगर आज के एपिसोड से जुड़ा आपका कोई डाउट है, किसी तरह का कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। प्रिय साथियों, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य तभी सफल हो पाता है अगर आपको उस वीडियो में से कुछ ऐसा प्राप्त हो जो आपके जीवन में काम आए, जिससे आपके जीवन की परेशानियां दूर हो। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और रोचक और नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिए। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।